तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी रमज़ान मुबारक का महीना है, तो इस वजह से जो आपका ये सेट था ये आपका 1 बजे तक हम आपको दे देते थे, 11 से 1 के बीच हम दे देते थे। पर आज से जो है ये लेट हो गया क्योंकि आज फर्स्ट रमज़ान है और आपको पता है कि रमज़ान में बहुत इबादत वगैरह किया जाता है, इस वजह से हम मशगूल थे। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सेट हम करवाते रहेंगे, थोड़ा टाइम का आगे पीछे हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाइएगा। आपको सामने दिख रहा होगा, देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 9 है। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समांतर सरकार में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में किस जगह की सरकार थी। कहा गया जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसमें समांतर सरकार की गठित की गई थी, तो सबसे लंबे जो चली थी वो कौन सी थी, ये आपको बताया गया है। तो देखिए 1943 से 45 तक चली थी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सतारा है, तामुल्क है, बालिया है, तलचर है। तो हम राइट आंसर ए लगा देंगे, सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में किसने किया था। बीबी गिरी ने, बीपी वाडिया ने, एन जोशी ने, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, तो बी हो जाएगा, बीपी वाडिया ने। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 1931 में निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की शहादत, गांधी इवरिंग समझौता, भगत सिंह की फांसी, कांग्रेस की कराची अधिवेशन। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी। ये आपका बात कर रहे हैं शहादत की बात, तो शायद ये आपका हुआ था 27 फरवरी 27 फरवरी को हुआ था। FEB लिख देते हैं, 1931 में हुआ था। उसके बाद है आपका गांधी इवरिंग समझौता 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद है आपका भगत सिंह को फांसी, ये 28 मार्च 1931 को हुआ था। कराची में जो हुआ था अधिवेशन वो 25 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस के द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था। बंगाल में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में, महाराष्ट्र में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। ये हो जाएगा संयुक्त प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्न में किसे 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। भोपाल के भेड़कम, ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, इनमें से सभी। कौन जो है जो भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इनमें से सभी क्या हो जाएगा 5 का कि 1857 की क्रांति में स्वाधीनता संग्राम में एक निर्णायक क्षण था। इसमें से शासकों ने भाग लिया था, परंतु इस आंदोलन में उपयुक्त किसी ने भी भाग, इनमें से ये ऑप्शन में से किसी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस मुनरो का मद्रास गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था। 1820 से 27, 1819 से 26, 22 से 29, 1801 से 25। क्वेश्चन नंबर 6 ए हो जाएगा 1820 से 27। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, 1927 का मद्रास, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हो जाएगा 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अलाउद्दीन के रणभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। शक्र सिंह, चक्र सिंह, हरि सिंह, नरसिंह सिंह, सिंहदेव। क्वेश्चन नंबर 8 ए हो जाएगा शक्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में किस सूफी संत को महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बाबा फरीद, शेख मोजुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 सी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया बलिदान विधि का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। बी हो जाएगा यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया संपूर्ण चोल सम्राट कितने प्रांतों में विभाजित था। 2 में, 4 में, 5 में, 6 में। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। डी हो जाएगा 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। कहा गया दैवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने। बी लगाएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 13 राजकोषीय नीति संबंधित है मौद्रिक नीति, बैंकिंग व्यवस्था नीति, आर्थिक प्रगति, सरकार की प्राप्ति नीति से। क्वेश्चन नंबर 13 डी होगा सरकार की प्राप्तियों से। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया पार्टिसिपेटरी नोट
पी नॉट किससे संबंधित है? घरेलू निवेशन से, विदेशी संस्थागत निवेश, सरकार के द्वारा निवेश से, कंपनियों के द्वारा निवेश से। क्वेश्चन नंबर 14 बी होगा विदेश संस्थागत निवेशक से। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत दिए गिराने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन है? शिशु ऋण, किशोर ऋण, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण, वरिष्ठ नागरिकता ऋण। 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 15 तो पहला है, दूसरा है और तीसरा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? ब्याज भुगतान, सब्सिडी, ऋण भुगतान, राज्यों का अनुदान। क्वेश्चन नंबर 16 सी ऋण भुगतान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत पे आयकर निम्न में किसका उदाहरण है? प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर, अनुपातिक कर और अप्रत्यक्ष कर, अनुपातिक कर और प्रत्यक्ष कर, अप्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 17 ए हो जाएगा प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 18 है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूप देश निम्न में कौन सा है? तजाकिस्तान है, मंगोलिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? बी हो जाएगा मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? घास स्थल पे, पर्णपाती वन में, सवाना पे, उष्णकटिबंधीय वन में। क्वेश्चन नंबर 19 डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? डी हो जाएगा 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल को देखने से मिलता है? शोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर? बी समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया एशियाई विकास बैंक के कितने प्रतिनिधि कार्य है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 का क्या लगाएंगे? 3 है। कहा गया है कि एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला है। इसकी स्थापना की बात करें 1966 में किया गया। इसके सदस्य देश हैं 67। इसके 3 प्रतिनिधि कार्य है टोक्यो, प्रैक्टक तथा वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया हाल में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 डी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24 है किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया? नासा ने, जाक्सा ने, इसरो ने, काक्समास ने। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो जाएगा नासा ने। क्वेश्चन नंबर 25 है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 मई को, 28 मई को, 29 मई को, 30 मई को। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? सी हो जाएगा 29 मई को। क्वेश्चन नंबर 26 है ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत की गई? केरल पुलिस, पंजाब पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, बिहार पुलिस। ऑपरेशन मर्यादा जो हो जाएगा उत्तराखंड पुलिस। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या लगाएंगे? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने वाले 100वां पुनः सदस्य कौन बन गया? स्पेन, अर्जेंटीना, रूस, पराग्वे। डी लगाएंगे पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया हाल में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष पे है? भारत है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 28 सी हो जाएगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 29 है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिम ऑफ पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 29 डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 30 है हाल में BCCI नए सेफ्टी किसे बनाया गया है? आशीष नेहरा को, परवजीत भाटिया को, देवजीत सौकिया को, रोजर बिन्नी को। क्या लगाएं क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर?
सी हो जाएगा देवजीत सैकिया को। क्वेश्चन 31 है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 31 ए हो जाएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल में भारत के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल परिचालन अधिकार प्राप्त किया, यह किस देश से स्थित है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। 32 ए हो जाएगा आपका बांग्लादेश। 33 है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? संतोष कुमार को, रॉबर्ट जेडार रवि को, AB राव को, तपन टेका को। क्या लगाएंगे 33 का राइट आंसर? बी होगा रॉबर्ट जेडाई रवि को। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप ऑफ ग्रामीण उद्यम के लिए कृषि कोष पहल लॉन्च किया है? नीति आयोग, नबार्ड, मिसमी, RBI। क्वेश्चन नंबर 34 बी होगा नबार्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा। क्या लगाएंगे 35 का? ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 36 है, भारत का पहला रीअसेबल हाई ब्रांड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या है? रूमी, विक्रम, सूर्या, विकास। 36 ए हो जाएगा रूमी, रूमी 1 नाम है। 37 है, भारत के किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार दिया? भारत ने किस देश को? रूस को, इजराइल को, ऑस्ट्रेलिया को, यूक्रेन को। 37 डी हो जाएगा यूक्रेन को। 38 है, भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन इसरो के लिए नए अध्यक्ष कौन बने? KB कामत, B नारायण, P सामंत या R शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 38 B नारायण। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? B नारायण। नेक्स्ट है, कहा गया है 39 में सैफ U20 चैंपियन 24 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, नेपाल में। डी होगा नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 40 है, GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्ययंत्र कौन सा है? बांसुरी, तबला, तंजापुरी, बीना, शहनाई। 40 सी होगा तंजापुर बीना। 41 है, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने, पाकिस्तान ने, जापान ने या रूस ने। क्या लगाएंगे 41 का राइट आंसर? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जापान ने। 41 क्वेश्चन हो चुका है, प्रश्नों की संख्या 100 है। 42 में क्या हाल में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ है जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? जनक राम नारायण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, पीटर हिंग्स। क्या लगाएंगे 42 का राइट आंसर? जनक राम नारायण अग्रवाल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा। तृष्णा के विपार्थक शब्द का चयन करें। लोभ, मुक्ति, तृष्णा, शक्ति। इसमें जो है लाइक करने में आप लोग का पैसा नहीं लगेगा, इसीलिए लाइक जरूर कीजिएगा। तृष्णा, जितना आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो उतने ही आगे जाएगी। माथे पर बल पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर दर्द होना, निराश होना, आश्चर्य करना, असंतोष प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 44 बी हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। 45 है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द क्या है? क्रिया है, परिवेशन है, सर्वनाम है, विशेषण है। 45 ये इसकी विशेषता है काली। डी आपका राइट आंसर होगा। 46 है, मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तपस्वी समास है, कर्मधारय समास है, अवयवी समास है, बहुवादी समास है। क्या लगाएंगे 46 का राइट आंसर? ए होगा तपस्वी समास है। 47 है, अभ्यास शब्द का उपसर्ग क्या है? 47 अभी। 48 है, द सेंटेंस ऑफ वर्ल्ड मोन। 48 का क्या होगा? डी होगा। 49 है आपका, ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन। 49 ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है, बी आपका राइट आंसर होगा। 51 में कहा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा उपलब्ध कनाडा के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना, उच्च न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार, समवर्ती सूची की संकल्पना। 51 उच्च न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि में प्रत्येक स्मारक या स्थान रक्षा करती है? अनुच्छेद 39 के, अनुच्छेद 48 के, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 52, अनुच्छेद 49 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय अधिकारों को केंद्र शासित प्रदेश पे विचार से संबंधित है? पहला संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9वां संविधान संशोधन या 13वां संविधान संशोधन अधिनियम? 53 बी होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। 54 है निम्नलिखित में कौन सा अधिकार 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने को रोक सकता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 54 ये होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो आपका 23 और अनुच्छेद 24 में वर्णित किया गया है। 55 है निम्नलिखित में किस आयोग की सरकारी सेवाओं के सभी स्तर में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश दी? मंडल आयोग, सहकारी आयोग, बलवंत आयोग, कोठारी आयोग? 55 ये हो जाएगा मंडल आयोग। 56 है निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति, राजनीतिक मामले में समिति, निवेश और विकास की समिति, मंत्रियों के बीच विवाद की समिति? 56 मंत्रियों के बीच विवाद की समिति। 57 है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1971 में, 1978 में? 57 बी होगा 1968 में। 58 है निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव चिन्ह की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना? चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये क्या चुनाव आयोग का जिम्मेदारी नहीं है। 59 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। 1965 के हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में, 1960 में एम.सी. छलांग की अध्यक्षता में, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, 1950 में के.एन. मुंशी की अध्यक्षता में? क्वेश्चन नंबर 59 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कहा गया ग्राम सभा का क्या अभिप्राय? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकार के अभिसूची विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नियमावली पंजीकृत पंचायत के सदस्य? क्वेश्चन नंबर 60 ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नियमावली पंजीकृत के लोग। उसके पापा बता रहे थे आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान ट्रेन पे पाया गया है? अनुमेय, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, स्थिर? 61 बी हो जाएगा बढ़ते क्रम। 62 है निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है? एरिस, मेकमेक, सेरस, ओमिया? 62 सेरस। 63 है समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीप शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है? 1 डिग्री या उससे कम, 2 डिग्री या उससे कम, 5 डिग्री या उससे कम, 7 डिग्री या उससे कम? 63 1 डिग्री या उससे कम ये आपका राइट आंसर होगा। 64 में आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिलछिले जल वाले एक संकरे भाग में जुड़ा है। उस जल संधि किस नाम से जाना जाता है? हडसन जल संधि, बेरिंग जल संधि, वेस्कोस जल संधि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 बी होगा बेरिंग जल संधि। 65 है तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल में समुद्र की ओर चलती है क्योंकि भूमि पर कम दबाव बना जाता है। भूमि पानी की तुलना में धीमी गति पे ठंडी होती है। पानी भूमि की तुलना में धीमी गति ठंडा होता है। समुद्र के उच्च दबाव से बनता है। क्या लगाएंगे 65 का राइट आंसर? पानी भूमि की तुलना में धीमी गति पे ठंडा होता है सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस नदी के उपयोग करने से योग्य जल भंडारण क्षमता कम होती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी? 66 बी ब्रह्मपुत्र। 67 में कहा गया निम्नलिखित में भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग सांकेत है? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, छोटा नागपुर पठार, सिंधु गंगा मैदान? 67 सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। 68 है किस स्थान पे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल परिस्थिति पे स्थान पे क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है, मौसम कहलाती है, पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र?
क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 68 बी हो जाएगा मौसम। 69 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तांडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बाणगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 69 डी हो जाएगा बाणगढ़, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, 70 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना जो पृथ्वी के सतह और वायुमंडल को गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापमान, विकिरण, वैश्विक उष्णता, हरित प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 70 डी होगा हरित प्रभाव। 71 है, निम्नलिखित में कौन सा उष्मामिति प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? संपीड़न, समर्थन की मात्रा का मापन, बल की मात्रा का मापन, विद्युत की मात्रा का मापन, स्थानांतरित ऊष्मीय मात्रा का मापन। 71 स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। ए डी आपका राइट आंसर होगा। 72 एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाया जाता है? जब क्षेत्र की रेखाएं संघन होती है, जब रेखाएं एक साथ होती है, जब क्षेत्र की रेखाएं दिखाई नहीं देती, जब ध्रुव की एक साथ होते हैं। जब क्षेत्र की रेखाएं संघन होती है, आपका राइट आंसर होगा। 73 किसी वस्तु को किसी अंश के परित घुमाने वाले बल माप को क्या कहते हैं? बलाघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, शक्ति अभिकेंद्र बल। 73 बलाघूर्ण। 74 है, गड़गड़ाहट की आवाज प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना के बाद सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति के समान होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 2 गुनी होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से 4 गुनी होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। 74 का बोला गया ध्वनि की गति प्रकाश की गति से क्या होती है? बहुत कम होती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात के सभी वस्तु समान त्वरण जी के गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है? थॉमस अल्वा एडिसन ने, ग्रेगोरियो गैली ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने। 75 गैलियो के द्वारा, बी आपका राइट आंसर होगा। 76 है, निम्नलिखित में किस तरंग की ऊष्मा तरंग के रूप में जाना जाता है? एक्स किरण, प्रकाश तरंग, अवरक्त तरंग, गामा किरण। क्या लगाएंगे? 76 का राइट आंसर सी अवरक्त तरंग। क्वेश्चन 77 है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कणों की मार्ग वक्रता त्रिज्या किससे समानुपाती होते हैं? कण के ऊर्जा में, कण का आवेश में, कण के संवेग में, क्षेत्र के 77 कण से संवेग में। सी आपका राइट आंसर होगा। 78 है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विनाश में सूत्र जो होता है उसका एन क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में दिए गए कोषों की संख्या, मौजूदा संयोजित इलेक्ट्रॉन में विन्यास की विवरण। क्या होगा राइट आंसर? 78 नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कहा गया धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बदला जा सकता है अधात्रणीय कहलाता है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जाता है उसे तान्य कहलाता है। कौन सा आपका सही नहीं है पूछा गया? केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों बातें सही है, तो न तो एक न तो दो। 80 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 80 ए हो जाएगा पोटेशियम। 81 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, इधर आपका अम्ल है, इधर आपका खाद्य स्रोत है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल हो जाएगा सोडा वाटर, लॉरिक अम्ल हो जाएगा नारियल का दूध, ब्यूटिक अम्ल हो जाएगा आपका मक्खन और इलिक अम्ल होगा सरसों का तेल। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम वयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि उष्मा स्रोत के संबंधित दानेदार परतों के शिराओं में होता है? डायस्पोर, सीडियोराइट, सिनेबार, कोंडरम। 82 82 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? सिनेबार। 83 है, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा अस्फीत एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन, इकोसेन, नोनेक्स। 83 क्या हो जाएगा? इकोसेन।
84 है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र इतना होता है? क्या लगाएंगे? 84 का राइट आंसर डी होगा, बेंजोफिनोन। 85 है, आवर्त श्रेणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीकी अल्फा और भौतिक कर्णों को दर्शाता है? टंगस्टन, एक्टिनिशियम, डीनियम, लेथिनस। 85 क्या हो जाएगा? एक्टिनियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मासिक और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों पर रोकता है? फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर सी, ए हो जाएगा फोलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? टिक, लिचेंस, खमीर, जू। 87 सी खमीर। 88 है, कैपेसाइनोटाइड्स, कैरोटाइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने का प्रमुख रसायन है? गाजर, लहसुन, मूली, मिर्च। 88 डी हो जाएगा, मिर्च। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ। 89 सी हो जाएगा, वायरस। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका एक विशेषता है? छोटी केंद्रीय रसधानी, हरित लवक अनुपस्थित होता है, लवक अनुपस्थित होता है, इनमें से कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या होगा? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपका राइट आंसर होगा। 91 है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर के एक सुरक्षात्मक उत्तक है? पेशी उत्तक, तांत्रिकता उत्तक, संयोजिक उत्तक, उपकला उत्तक। क्या लगाएंगे? 91 का राइट आंसर उपकला उत्तक। 92 है, प्लेटोनिज्म में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निषेचन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? फैट कोशिका, फ्लेम कोशिका, स्टेम कोशिका, स्पंज कोशिका। 92 फ्लेम कोशिका। 93 है, मानव शरीर की आहार नाल में बिली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में, अमाशय में, ग्रास नली में, अग्नाशय में। 93 ए हो जाएगा, छोटी आंत में। 94 है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा दंत उत्तक है? डेटिन, पल्प, ईमेल, रूट। 94 ए हो जाएगा, डेटिन। 95 है, निम्नलिखित में कौन सा अपुष्पीय है? आवृत्ति बीजी, द्वितीयबीजी, टेरिफाइटा, इनमें से कोई नहीं। 95 टेरिफाइटा। 96 है, यदि एक काम को 18 पुरुष और 14 स्त्री 12 दिन में करते हैं, यदि उसी काम को 18 स्त्री 10 पुरुष करे तो कितने दिन में करेंगे? 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन। तय नहीं कर सकते। 96 डी हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। 97 है, किसी विद्यालय में 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ते हैं। यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते हैं तो दोनों विषय की पढ़ने वाली संख्या क्या है? 120, 120, 40। 97 ये हो जाएगा 120। 98 में कहा गया कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है तो ब्याज का प्रतिशत दर क्या होगा? 2%, 3%, 5%, 8। 98 सी होगा 5%। 99 में कहा गया एक कटोरी में 2 नीले तथा काले मार्बल है, जो मार्बल बेहतरीन ढंग से निकलने जाते हैं, उनके मार्बल होने की कितनी संभावना है? 99 डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, सी हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप ये आपका देख रहे होंगे कि आपका ये कंप्लीट हो गया। ये आपका आज जो है सेट आपका 9 कंप्लीट हो गया है। कल 8 करवाए थे, आज आपका सेट नंबर हम 9 करवा दिए हैं। और कैसा लगा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और जितना से जितना हो आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और इसका 15 सेट है टोटल, हम इसको 15 सेट आपको कंप्लीट करवा देंगे। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल जो हम लेकर आएंगे वो आपका सेट नंबर 10 रहेगा, 9 आपका कंप्लीट हो चुका है।